हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जी इंटरटेनमेंट और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड दोनों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। दोनों, जैसा कि आपको पता है, एसएल ग्रुप के अंदर आने वाली कंपनीज हैं। लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपको इंटरेस्ट है ओपन कराने में, अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, जी इंटरटेनमेंट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 262.00 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाया, जबकि लो बनाया 242.20 का और ओपन हुआ था 247.60 का। गजब की तेज़ी देखने को मिली, 3.36% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 76.05 मिलियन टोटल एनएससी पे वॉल्यूम ट्रेड किया गया और मार्केट कैप है 24,536 करोड़ रुपए। और लो है इसका 52 वीक लो है 166.80 का और हाई है 300.75 का। मैंने आपको बताया था रेयर एंटरप्राइजेज, जो कि राकेश झुनझुनवाला के द्वारा बैक्ड एक कंपनी है, और इन्होंने 225 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जी इंटरटेनमेंट के अंदर, और इसी की वजह से आग यहाँ लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, एक खबर है, IIAS जो कि एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, यहाँ पे ये जी इंटरटेनमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट किया है कि जी इंटरटेनमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट वोटिंग करी जाए। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सिक्योरिटीज़ IIAS, इन्होंने फ्रेश कॉरपोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स रेज किए हैं जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस, बाय आस्किंग शेयर होल्डर्स नॉट टू वोट फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अशोक कुरेन एंड मनीष चौखानी। अशोक कुरेन और मनीष चौखानी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में फिर से रीअपॉइंट नहीं किए जाने की यहाँ पे शेयर होल्डर्स से रिक्वेस्ट करी जा रही है। यानी शेयर होल्डर्स इन दोनों के खिलाफ अगेंस्ट वोटिंग करें ताकि इनको इस कंपनी के मैनेजमेंट से बाहर निकाल दिया जा सके। ऐसा यहाँ पे जो है IIAS की तरफ से जो है रिक्वेस्ट करी जा रही है शेयर होल्डर्स के जरिए। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इसके अलावा आपको पता है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर भी सिचुएशन ऐसी ही है। वहाँ पे भी 5 मैनेजमेंट को हटाने की बात कर रहा है यस बैंक, जो कि एक मेजर शेयर होल्डर है, और उन्होंने कई दफ़े बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने के लिए रिक्वेस्ट किया, नोटिस भेजा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि जो बेसिकली यहाँ पे देखें तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक 2 साल पुराना एक कंटेंट प्रोडक्शन हाउस है, जो कि जिसका नाम है वॉचो करके, इन्होंने लॉन्च किया था। और वॉचो में जो है डिश टीवी इंडिया की तरफ से यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बेसिकली 1378 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के यस बैंक लिमिटेड जो है डिस्क्लोजर चाहता था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, लेकिन कंपनी ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजे जाने के बावजूद भी। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, यस बैंक लिमिटेड जो है ऊस्ट करना चाहता है इस कंपनी के मैनेजमेंट को, और इसके लिए जो नेक्स्ट डेट है एनुअल जनरल मीटिंग की, अब उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। राइट। तो दोस्तों, ये आप देखें तो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट टेलीविज़न सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट शेयर के आधार पर अगर हम देखें तो। और उसके अंदर यस बैंक जो है सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है डिश टीवी का। और यस बैंक ने डायरेक्टली कोई शेयर्स नहीं एक्वायर किए थे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर, बल्कि जो लोन लिए गए थे यस बैंक लिमिटेड के द्वारा, वो लोन अगर डिफ़ॉल्ट किए जाएंगे तो डेफिनेटली यस बैंक उनको क्या करेगा, इन्वोक करा लेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ, एक्वाजिशन किया गया बेसिकली लोन ना चुका पाने के बदले। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, ये दो अपडेट है, एक जी इंटरटेनमेंट को लेकर के, आपको जैसा कि पता है उसके अंदर भी जो है मैनेजमेंट को चेंज करने की बात जो है करी जा रही है, और यहाँ पे भी जो है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर भी इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज हो रही है। और दोस्तों, इसी के चलते आपने देखा था डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी लगी हुई थी। लेकिन हालांकि आइए आज देखते हैं क्या सिचुएशन है फ्राइडे की।
दोस्तों फ्राइडे को भी ये 20.10 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 21.55 का हाई बनाया। हालांकि 5 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक गिरा भी है थोड़ा सा, और गिरने के बाद फिर से संभलता हुआ कल दिखाई दिया। टोटल अगर आप देखें तो 37.7 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड किया गया, और अब देख सकते हैं 19.85 की लास्ट क्लोजिंग के बाद 20.10 का ओपन प्राइस था, उसके बाद 19.15 का लो भी बनाया था और 21.155 के ऊपर बंद हुआ, हाई बनाया और 20.80 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 4.79% तेज़ी के साथ बंद होता है। और दोस्तों प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म की तरफ से यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड को और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को 45 डेज़ के भीतर भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM को होल्ड करना होगा, और इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होगा यहाँ पे, राइट, ताकि कुछ सर्टेन डायरेक्टर्स को यहाँ से हटाया जा सके, मैनेजमेंट से बाहर निकाला जा सके। जैसा कि आपको पता है प्रमोटर जो है 5.93% की होल्डिंग करता है डिश टीवी के अंदर, और जिसमें अगर हम देखें तो जो जवाहरलाल गोयल हैं बेसिकली ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनको भी हटाने की बात करी जा रही थी। और लार्ज इन्वेस्टर्स जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पे तो वो चाहते हैं कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स उनको हटाया जा सके और फ्रेश डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जा सके, और इसके लिए अगले 4 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को और जी एंटरटेनमेंट को लेकर के। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज करिएगा। मैंने आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करी है कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन चल रही है। डिश टीवी लिमिटेड को लेकर के आई थिंक सो एक और अपडेट है, उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं आपसे आगे बातचीत करूँगा। टेक केयर।